Find the area of the shaded region if the given table, if the given figure shows the top of a table of radius 32 centimeter, top of a table of radius 32 centimeter, top of a table of radius 32 centimeter, and a design is formed leaving a equilateral triangle in the middle, leaving a equilateral triangle in the middle. एक ऐसा डिज़ाइन बनाया है कि मिडिल में इक्विलैटरल ट्रायंगल छोड़ के बाकी जगह डिज़ाइन बना दिया है. एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन. हम लोग एक ही दिन सेक्टर पढ़े थे और फिर सैम्पल पेपर करवाना स्टार्ट करवा दिए रिहर्सल, क्योंकि सेक्टर का ज्ञान एकदम कंप्लीट हम आपको दे दिए हैं. सैम्पल पेपर बनाने लायक हो गए हैं आप लोग, लेकिन हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, किताब से ख़त्म तो कराना ही होगा. लेकिन हाँ, इतना समझ में आ गया कि जो रिहर्सल पेपर आपको दिए हैं उसका टॉप में चैप्टर्स का नाम भी मेंशन किए हैं. चैप्टर्स का नाम एक बार आयुषी जोर से पढ़ दीजिए. थोड़ा मुंह बंद रखो ना प्लीज़, हम बोलना चालू कर दिए हैं अब. रियल नंबर्स बोलते जाइए आयुषी. रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, ट्रिगो, सेक्टर, प्रोबैब. 6 गो कवर आराम से हो गया है आउट ऑफ 8. 6 गो आराम से कवर हो गया है आउट ऑफ 8. 6 गो कवर हो गया है. लेकिन हमको ट्यूशन पढ़ाना है तो ये ख़त्म करवाएंगे ज़रूर, लेकिन पहला दिन में ही मैंने आपको सारा कंसेप्ट दे दिया है. ठीक है, चलो शुरू करो. शेडेड का एरिया निकालना है, रेडियस दिया 32. नहीं, कोई पेज नहीं छोड़ना, जैसे चल रहा है चलने दीजिए. रेडियस दिया 32. आपको शेडेड का एरिया निकालना है. जानते हैं बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. आप ये क्वेश्चन कॉपी करके थ्योरी पेज में आ जाना, सेक्टर चैप्टर का थ्योरी पेज में आना. इस क्वेश्चन को कॉपी करके सेक्टर चैप्टर का थ्योरी पेज में आओ. सेक्टर चैप्टर का थ्योरी पेज में आ जाओ. सेक्टर चैप्टर का थ्योरी पेज में आ जाओ. सेक्टर चैप्टर का थ्योरी पेज में आ जाओ सब लोग. आगे सब लोग सेक्टर चैप्टर का थ्योरी पेज में. अब एक बात लिखो, पहले छवि बनाना. 4 गो बात लिखवाएंगे. रोमन नंबर कितना होगा स्टूडेंट्स? रोमन 6 में पहला बात लिखवा रहे हैं. हिंदी में सुनो. जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं, जहाँ पे ऑल्टीट्यूड्स सारे मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं. एच से रिप्रेजेंट होता है. क्या जिसे होता है? एच से रिप्रेजेंट ऑर्थो सेंटर कहते हैं. पहले छवि बनाओ, फिर सेंटेंस हम बोल रहे हैं, अपने से लिखना. सेंटेंस इंग्लिश में लिख लेना. जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं. छवि थोड़ा छोटा छोटा बनाओ. अभी 4 गो छवि बनवाने वाले हैं हम, थ्योरी पेज कम ना पड़ जाए. जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं. थ्योरी पेज में आओ. सेक्टर चैप्टर का 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 थ्योरी पेज में आओ. रोमन नंबर जो भी है उसमें 4 गो छवि बनवाएंगे अभी. उसमें 4 गो छवि बनवाएंगे अभी. ये पहला छवि है. लिखो. जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं. जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं. अपनी भाषा में लिख लो. जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं. जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं. जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं. तनिष उठ के इधर आ जाओ. 1 2 3 4 नंबर बेंच पे आ जाओ. उठ के आ जाओ. 4 नंबर में आओ. जल्दी आओ, टाइम वेस्ट मत करो. जल्दी आओ. 4 नंबर में आओ, जल्दी आओ. जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं.
जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। लिख लिए? चलो अब नेक्स्ट छवि। ये हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया टेढ़ा 1 बराबर 2। क्या बनाया? एंगल बाइसेक्टर 1 बराबर 2। ये बनाया एंगल बाइसेक्टर 3 बराबर 4 और ये बनाया एंगल बाइसेक्टर 5 बराबर 6। जल्दी से छवि बनाओ। 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6। 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6। थोड़ा जल्दी जल्दी सटासट छवि बनाओ। 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6। अब आपको सेंटेंस में बोलूं कि अब आप समझदार हो गए हैं। जहां पे सारे मिलते हैं उसे इन सेंटर कहते हैं। आई रिपीट, जहां पे सारे एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं उसे इन सेंटर कहते हैं। अब आप समझदार हो गए। सेंटेंस में डिक्टेट नहीं कराऊंगा, छवि से ही आप लिख लीजिए सेंटेंस अपने से। आयुषी, व्हाट हैव आई ड्रॉन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट हैव आई ड्रॉन? मतलब परपेंडिकुलर भी है और 2 बराबर भाग में बांट भी रहा है। व्हाट हैव आई ड्रॉन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी और 2 बराबर भाग में बांट भी रहा है। जहां पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, जहां पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, जहां पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर। कौन मीट करता है जी? कौन मीट करता है जी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करता है। आप लोग ऐसे छवि देखकर समझ में आ गया? जहां पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसे सर्कम सेंटर कहते हैं। 4 को छवि बनवाएंगे, छोटा छोटा बनाना। और अब सेंटेंस नहीं लिखवा रहे हैं, अब आप लोग समझदार हो चुके हैं। क्या बोल रहे हो? तो थ्योरी पेज में हम 2 पन्ना छोड़वाए थे। क्या बात कर रहा है? जहां पे सारे मीडियंस मीट करते हैं उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या मीट करते हैं? मीडियंस। उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। जी से रिप्रेजेंट होता है। जी मीडियन समझे? जो यहां से ड्रॉ हुआ और बीसी का मिड पॉइंट पे गिरा। डी क्या है? बीसी का मिड पॉइंट है। यहां से निकला वर्टेक्स से और कहां गिरा? मिड पॉइंट पे। एसी का मिड पॉइंट पे गिरा। एसी का मिड पॉइंट पे गिरा। ये सवाल के बाद उठ जाना। ये सवाल के बाद उठ जाओगे, ठीक है? यहीं पे रुकिए, यहीं पे बैठना है आपको। कॉपी निकाल के खड़े रहिए, बैग यहां रखिए।
वर्टेक्स से आया और कहाँ गिरा, AC का मिड पॉइंट पे, AB का मिड पॉइंट पे। सो मीडियन किसे कहते हैं, जो वर्टेक्स से ड्रॉ हुआ और मिड पॉइंट पे गिरा। वर्टेक्स A से ड्रॉ हुआ और मिड पॉइंट पे गिरा, वर्टेक्स B से ड्रॉ हुआ और मिड पॉइंट पे गिरा। जो मिड पॉइंट पे लाइन गिरता है ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, उसे मीडियन कहते हैं। मीडियन जहाँ मिलता है क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलता है क्या कहलाता है, सरकमसेंटर, C से डिनोट होता है। एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलता है क्या कहलाता है, इन सेंटर। और ये तो लिख भी नहीं किए हैं, ये तो सेंटेंस बताइए दिए थे। ऑल्टीट्यूड जहाँ मिलता है उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑल्टीट्यूड जहाँ मिलता है उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑल्टीट्यूड जहाँ मिलता है उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्लियर है बात? अब सुनो इस क्वेश्चन में पीला लाइट बात क्या है, ध्यान से सुनना। पीला लाइट बात क्या है, पीला लाइट बात क्या है, सुनो इस क्वेश्चन में पीला लाइट बात क्या है। इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है ना जिसमें ना तुम खाली 90 गिराओ, क्या गिराओ, तो ये गिराए तो तुम ऑल्टीट्यूड हो। लुक ऑन द बोर्ड स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट द बोर्ड। तुम गिराए तो सिर्फ क्या हो, 90 गिराए हो। क्या गिराए हो, 90 गिराए हो। तुम सिर्फ क्या गिराए हो, 90 गिराए हो। लेकिन क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, AP AP कॉमन, AB बराबर AC एंड BP इक्वल टू CP, तो तुम देखे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तुम गिराए 90 हो, पर यही AP एज अ मीडियन भी एक्ट कर रहा है। यही AP एज अ मीडियन भी एक्ट कर रहा है। फिर से सुनो, तुम 90 गिराए हो तो फर्स्ट पॉइंट होगा AB AB बराबर, AB इक्वल टू AC, AP AP कॉमन कॉमन एंड 90 90 बाई कंस्ट्रक्शन। फिर से सुनो, AP AP कॉमन, AB बराबर AC, AB बराबर AC, और थर्ड पॉइंट क्या हुआ, BP इक्वल टू CP हुआ। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, BP इक्वल टू CP हुआ। तो दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सो बाई CP/CT ये बराबर ये हो गया। तो हम इतना जोर किस बात पे दे रहे हैं, पीला लाइट पे, कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम गिराते हैं ऑल्टीट्यूड, पर वो लाइन एज अ मीडियन भी काम करता है। वो एज अ मीडियन भी काम करता है, वो एज अ। अब आगे सुनो, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से 1 बराबर 2 भी हो गया। मतलब ये एज अ एंगल बाइसेक्टर भी काम कर रहा है। छवि देख लो, एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते थे, ऐसा लाइन जो एंगल हुआ 1 बराबर 2 कर दे। तो हमने AP को बस एक 90 डिग्री के तौर पे ड्रॉप किया था। बस किसके तौर पे ड्रॉप किया था, 90 डिग्री पे, पर दोनों क्या हो गया था, कॉन्ग्रुएंट। AP AP कॉमन, AB बराबर AC एंड 90 90, सो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय CP/CT ये इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया, BP इक्वल टू CP हो गया। तो यही लाइन एज अ क्या एक्ट कर रहा है, एज अ, हेलो, हाँ हाँ बोल रहे हैं, महावीर चौक में ट्रेड सेंटर में सेकंड फ्लोर में, महावीर चौक ट्रेड सेंटर में सेकंड फ्लोर में है। कहाँ पे आप खड़े हैं, कहाँ पे, जगह बताइए आगे बगल में। सब्जी बाजार में आ जाइए और वहाँ किसी से भी पूछिएगा ट्रेड सेंटर तो बता देगा। हाँ, कौन से क्लास में एडमिशन लेना है, नहीं यहाँ ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है, बस स्कूल का पढ़ाई होता है 9 10 11 12। हाँ चलो, तो हमने बस एज अ क्या ड्रॉ किया, मीडियन, पर अपने आप बह यार ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किया ऑल्टीट्यूड, तो अपने आप ये मीडियन हो गया। एंड स्टूडेंट CP/CT की वजह से 1 बराबर 2 भी हो गया, तो एज अ एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। एंड द लास्ट थिंग, क्या ये AP एज अ परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। वहां देखो AP को एज अ, देखो ये कहियों से गिर सकता है, ये कहियों से गिरा था, ये चोटी से गिरा था कि कहियों से गिरा था, बाकी सब में क्या था, देखो चोटी से ऐसे गिरा। यहाँ पे भी देखो चोटी से 90 डिग्री, चोटी से एंगल बाइसेक्टर, चोटी से मीडियन, चोटी से D पे गिरा, D इज द मिड पॉइंट।
चोटी से ऐसा गिरा कि 1 बराबर 2 हो जाए, चोटी से ऐसा गिरा कि 90 डिग्री, पर यहाँ चोटी से गिरता है कि कहियों से गिरे, कहियों से गिरे, पर कैसा गिरता है, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, परपेंडिकुलर भी और, तो देखो तो बाय डिफॉल्ट AP इज परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर ऑफ द बेस। मतलब पूरे भाषण का ये है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल जब भी देखो याद रखना मेरा पीला बात ये है कि एक लाइन ड्रॉ किए, वो लाइन ऑल्टीट्यूड भी हो गया, फोटोवा देखते जाओ, वो लाइन एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, फोटोवा देखते जाओ, वो लाइन परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर भी हो गया, और वो लाइन मीडियन भी हो गया, यही पीला बात है। अभी पन्ना पलटवाएंगे और लिखवा देंगे, लिखो बार बार मत पलटो, लिखवा देंगे कि इन अ इक्विलैटरल ट्राइंगल if a line is drawn perpendicular to the base then that line is perpendicular comma angle bisector comma altitude comma perpendicular bisector, चारों होता है वो लाइन, क्या होता है, चारों होता है वो लाइन, चारों चीज होता है वो लाइन, क्या होता है, चारों चीज होता है। हेलो, हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोलिए। कहाँ पे आप खड़े हैं, क्या चीज़ में एडमिशन लेना है? एड्रेस है ट्रेड सेंटर 2nd फ्लोर। अभी आप कहीं रोड पे खड़े हैं क्या? एड्रेस है पूर्णिमा क्लासेस, गूगल पे सर्च कीजिए ना, मिल जाएगा आपको, उस पर अपर बाज़ार में है। कौन से क्लास में हैं आप? 10th का फीस अब लगेगा पूरे कोर्स का 6,000 रुपया लगेगा अब, क्योंकि लेट एडमिशन है ना, 6,000 लगेगा पूरे साल का, अब पूरे कोर्स का। स्टार्टिंग से रहता तो 8,000। हेलो, हाँ और कुछ पूछना है? कौन से स्कूल में है? ठीक है, आके मिलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अभी हम पढ़ा रहे हैं ना। ओके, तो ये हम यहाँ थ्योरी पेज में लिखवा देंगे अभी कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर एक ऑल्टीट्यूड बनाओ तो वो ऑल्टीट्यूड एज अ ऑल्टीट्यूड भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और मीडियन भी है, ये हम लिखवा देंगे। फिर हम दूसरा सेंटेंस लिखवा देंगे कि तुम ड्रॉ एक ही को करो, पर जब जैसा जरूरत पड़े उसको उस तरह से यूज़ कर लो। मतलब ऐसा समझो कोई मेला में गए, एक्सपो में, एगो ऐसा डंटा टाइप का मिल रहा है और दिखाता है, देखिए इससे आपको जब मन तब पूछा कर ले, फिर ऐसे लंबा टानता है, बोलता है ऊपर का झोल झाड़ ले, जो सीलिंग में है सब कचड़ा निकल जाएगा, फिर उसको ऐसे करता है, बोलता है ऐसा हुक, आप कहीं सामान उमान गिर जाए तो उठा भी सकते हैं, नहीं दिखाता है, फिर ऐसे ऐसे करके मोड़ता है तो बोलता है बिजली का तार में अगर कुछ कपड़ा फंस जाए तो कपड़ा भी खींच के निकाल सकते हैं, और फिर पोछा भी करके दिखा देता है। कहना चाह रहे हैं मल्टीपर्पज़, और फिर उसको, अब बेटा बदमाशी कर रहा तो उसको डंटा से भी मार सकते हैं, और फिर उसको ऐसे करके खड़ा कर दिया, बोला एज अ ट्राइपॉड स्टैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं, आप बस मेरी बात को सुनिए, आप समझ रहे हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आप ड्रॉ करो इसे एज अ ऑल्टीट्यूड, पर जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा यूज़ करोगे। ध्यान से सुनना, अभी हम इसको, क्या बोला मैंने, अभी हम इसको एज अ मीडियन यूज़ करते हैं, तो मीडियंस जहाँ मिलता है उसे क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। मीडियंस जहाँ मिलता है वो क्या कहलाता है, और सेंट्रॉइड जो होता है ना, ये बिंदु सेंट्रॉइड, वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। मतलब इस फिगर की बात करें तो AI:EF नहीं है 2:1, AI:EF IF, AI:IF नहीं है 2:1। इस फिगर की बात करें तो AH:HP नहीं है 2:1, लेकिन इस फिगर की बात करें तो AG:GD 2:1 है, क्योंकि 2:1 में सिर्फ कौन बांटता है, सेंट्रॉइड बांटता है, सेंट्रॉइड बांटता है। यहाँ ये सेंट्रॉइड है कि ये सरकम सेंटर है, ये सेंट्रॉइड है कि ये इन सेंटर है, तो AI:IF नहीं होगा 2:1, AH:HP नहीं होगा 2:1, लेकिन AG:GD होगा 2:1। तो यहाँ देखो AG:GP होगा 2:1। 2:1 वाली बात सिर्फ किस में होती है, मीडियन में, सेंट्रॉइड में होती है। तो अभी मैंने AP को एज अ क्या यूज़ कर लिया, लेकिन फोटोवा में हम एज अ मीडियन बनाए थे, कि फोटोवा में तो आप 90 बनाए थे सर, मतलब आप बनाए थे ऑल्टीट्यूड, पर आप इसको एज अ मीडियन यूज़ कर ले रहे हैं। पहले इंग्लिश लिखो, लेट अस ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, let us draw AP perpendicular to BC, let us draw AP perpendicular to BC, लिखते जाओ भाई, let us draw AP perpendicular to BC,
लेट अस ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, लिखा, लेट अस ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन। सिंस द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, since the triangle is equilateral, since the triangle is equilateral, since the triangle is equilateral, so AP is also a median. Since the triangle is equilateral, so AP is also a median. फोटोवा देखोगे तब ना बुझाएगा चाचा। तो एपी कौन सी है, अब काची है, अब मीडियन की तरह ना ऐड कर रहे हैं, समझो चीज को। एपी इज ऑल्सो अ, हमने क्या लिखा, पहले बोला लेट अस ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, मतलब हम ड्रॉ कौन सी की है, और अब लिखा रहे हैं कि सिंस ट्राइंगल इक्विलैटरल है सो एपी इज ऑल्सो अ मीडियन। तो बतवा नहीं बुझा रहा है कि ड्रॉ क्या की है, पर अब वो क्या हो गया, काहे हो गया, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों 2:1 होगा। 2:1 वाला प्रॉपर्टी किस में होता है, इसमें 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 कि ए ही वाला में बस होता है। तो ई वाला में ऐसे कैसे लगा दिए, बोले वो मीडियन भी तो है ना। तो राम इज टू श्याम 2:1 हुआ, तो राम कितना हुआ 2x और श्याम कितना हुआ। अब दूसरे नजर से देखो, एजी रेडियस भी है, एजी रेडियस भी है, तो 32 डला गया। एजी क्या है, रेडियस भी है, एजी क्या है, रेडियस भी है। आई रिपीट, एजी रेडियस भी है। लेकिन जानते हो रेडियस कब होता है, जब सरकम सेंटर होता है तब। रेडियस कब होता है, सुनो क्या बोली, वही बात तो समझा रहे हैं। जब सरकम सेंटर रहेगा ना तो सर्कल बनता है, क्या बनता है, और तब ये और ये रेडियस भी हो जाता है। ओ से कर दे रहे हैं, सॉरी ओ कर लेना, इसको भी कर लेना जब पेज पलटाएंगे तब। AO BO और CO, AO BO और CO, AO BO और CO रेडियस भी हो गया। क्या हो गया, रेडियस भी हो गया। सरकम रेडियस कहलाता है, सरकम रेडियस कहलाता है। और यहाँ पे लिखेंगे सरकम सर्कल, क्या लिखेंगे। तो फिर से ये लड़का पूछ रहा है ये रेडियस कैसे हुआ सर। रेडियस इसलिए हुआ क्योंकि ये जी ना एज अ ओ भी एक्ट कर रहा है, ये जी एज अ ओ भी एक्ट कर रहा है, ये जी क्या कर रहा है, एज अ ओ भी एक्ट कर रहा है, जी क्या कर रहा है, एज अ ओ भी एक्ट कर रहा है। तो एओ क्या हो गया, रेडियस भी हो गया। एओ क्या हो गया, तो रेडियस वाली प्रॉपर्टी किसके कारण लग रही है बताइए, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करे। क्या मीट करे, तो तुम अभी बोलते हो ऑल्टीट्यूड, फिर अभी बोलते हो मीडियन, अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हो क्योंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल है ना। तो 32 क्यों लिखे हैं, 32 क्यों लिखे हैं, 32 क्यों लिखे हैं, रेडियस है। 32 क्यों लिखे हैं, 32 क्यों लिखे हैं। तो ये रेडियस ऐसे कैसे अचानक हो गया। रेडियस का कॉन्सेप्ट तो तब लगता है जब तुम क्या बनाओगे, रेडियस का कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब तुम क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, तब AO BO और CO क्या होता है, रेडियस होता है। AO BO CO क्या होता है, इसको सरकम रेडियस कहते हैं, और सर्कल को क्या कहते हैं, सरकम सर्कल। तो हम अचानक इसको एज अ रेडियस कैसे यूज कर लिए, हम अचानक इसको एज अ रेडियस कैसे यूज कर लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे इसलिए हो गया। लेकिन हम एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे कि मीडियन बनाए थे कि नहीं, आप बस ऑल्टीट्यूड बनाए थे, हम बस 90 डिग्री ड्रॉप किए थे। हम क्या किए थे, 90 डिग्री ड्रॉप किए थे। हम सिर्फ क्या किए थे, 90 डिग्री ड्रॉप किए थे। लेकिन अपने आप, क्योंकि हमने दिखाया ना ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने से 1 बराबर 2 भी हो गया, और ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने से BP बराबर CP भी हो गया, और ये 90 डिग्री भी हो गया। BP बराबर CP भी हो गया, और ये 90 डिग्री भी हो गया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। इतना तो इतने देर में सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कि सभी को समझ में आ गया होगा। एक बात बताइए, आपके ठंडा का टाइम है ना, आपका ठंडा का टाइम को डिस्टर्ब करेगा तो कैसा लगेगा। नहीं आप करें नहीं बताइए, आप ठंडा करने के लिए ना जा रहे हैं, हम अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं आप बोले क्या कर रहे हैं, तो पढ़ाने के समय हमको तो डिस्टर्ब करेगा कैसा लगेगा। आपका ये रोजगार है ना, तो मेरा भी तो रोजगार है ये, आपका रोजगार में चलिए दूध बैठ के लाते हैं, आपको कीजिएगा अभी, चलिए सिंघाड़ा खिलाते हैं, खाइएगा। आपका रोजगार का टाइम है ना, तो मेरा कौन चीज़ चल रहा है यहाँ पे, चाहे रोज मास्टर क्लास करने आते। जब एक बार बोलिए नहीं तो नहीं समझ में आता आपको बात, नहीं आपको पहले भी बोले ना कि नहीं लेकर रखी है मेरे पास, नहीं बोले तो बोलिए रोज रोज
ओके, तो हम सिर्फ क्या ड्रॉ किए समझ में आया? हम सिर्फ 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं, लेकिन जब वक्त पड़ रहा है हम इसको मीडियन बोले इसलिए 2:1 लगाए। 2:1 वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है स्टूडेंट्स, 2:1 वाली इसमें भी नहीं होती है, इसमें भी नहीं होती है, सिर्फ इसमें होती है मीडियन में। हम सब मिटाएं, लेकिन देखो चारों फोटो नहीं मिटाएं अभी तक, ताकि तुमको समझ आता रहे कि हाँ भाई मीडियन का बात बोलेगा मास्टर तो नजरवा इस पे ले जाना है, और मास्टर जब इसको एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल बोलेगा, एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इस पे नजर नहीं ले जाना है, इस पे भी नहीं ले जाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के समय जहां मिलता है उसे सरकम सेंटर कहते हैं। देखो सरकम रेडियस और सरकम सेंटर हम लगातार बोले जा रहे हैं, इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि भाई बहुत सीरियस क्वेश्चन है ये, इसलिए हम लगातार नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं कि हम ड्रॉ किए हैं। आयुषी पहला सेंटेंस इंग्लिश पढ़ो, हम क्या लिखवाए थे? लेट अस ड्रॉ एन ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, लेकिन क्योंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो ये क्या हो गया? ये मीडियन भी हो गया, इसलिए 2:1। फिर जैन साहू ने पूछा 32 आप कैसे लिख दिए? पगला गए हैं, 32 तो रेडियस है, ये आपका कब रेडियस हुआ? बेवकूफ बना रहे हैं आप हम लोगों को, 32 लिख दिए रेडियस, एजी तो रेडियस है ही नहीं, ये तो मीडियन का कॉन्सेप्ट है। तो हम बोले हाँ एजी नहीं है रेडियस, लेकिन यही एजी अब क्या हो गया? एओ हो गया। एआई नहीं बोले, एएच भी नहीं बोले, एजी भी नहीं बोले, एजी की वजह से तो 2:1 हुआ, लेकिन अब क्या हो गया? उम्मीद करते हैं यहाँ का सबसे कमजोर बच्चा को भी कुछ पकड़ आ रहा होगा बात। तो 2:1 ये रेडियस हुआ कैसे? अब यही जी क्या हो गया है? ओ, आई नहीं हुआ है, एच नहीं हुआ है, जी नहीं हुआ है, क्या हो गया है? ओ हो गया है। क्लियर हो गया बात? तो इसलिए 32 लिखा है, हम ये थ्योरी पेज में पूरा करवा देंगे। फाइनली क्या लाने में सफल हो गए? एक्स। तो बताओ स्टूडेंट्स पूरा लेंथ एपी का कितना हो गया? पूरा लेंथ एपी का कितना हो गया? पूरा लेंथ कितना हो गया? पूरा लेंथ 48 हो गया। पूरा लेंथ एपी का कितना हो गया? पूरा लेंथ 48 हो गया। यहां तक कॉपी करो, पूरा लेंथ 48 हो गया। 2x और 1x, 2x और 1x, 3x हो गया तो 48 हो गया। पूरा लेंथ क्या हो गया? 48 हो गया। पूछो, हमसे पूछो, डायरेक्ट पूछो। तो पूरा एपी तो निकाल रहे हैं। पूरा लेंथ निकल गया 48। अब एक नया कॉन्सेप्ट, अंशवीर, अगर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया दिया है, ब्रेड्थ दिया है, तो तुम लेंथ नहीं पता कर सकते हो? बोलो 3 गो में से 2 गो तो दे ही दिए आप, जोर से बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी सर्कल का सरकमफेरेंस दे दिया और रेडियस पूछ रहा है, तुम नहीं पता कर सकोगे? बोलो 2 गो में तो 1 गो दे ही दिए आप। तो स्टूडेंट्स AP इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। क्या है? तो सर जी आप ऑल्टीट्यूड तो दे ही दिए हमें, ऑल्टीट्यूड तो आप हमें, और ऑल्टीट्यूड क्या होता है? √3/2 इंटू साइड होता है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं ये भी अभी लिखवा दूंगा थ्योरी पेज में। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? √3/2 इंटू साइड होता है। तो तुम ट्राइंगल का क्या लाने में सफल हो गए? ट्राइंगल का साइड। मेरा ड्यूटी समाप्त हुआ। अब मीस वाला कंसेप्ट। कम ऑन चिल्ड्रन, फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। कम ऑन चिल्ड्रन, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कम ऑन चिल्ड्रन, सबट्रैक्ट द 2। बहुत मेहनत था जी। क्लियर है कंसेप्ट? पहले एकदम ताल मटोल किए, ऑल्टीट्यूड बनाए, फिर ऑल्टीट्यूड को मानते मानते इसको कौन सी मान दिए? मीडियन, इसलिए 2:1 लगा। अब 2 वाला में जब 32 लिखे तो जैन साहू बोला 32 कैसे लिख रहा है, बेवकूफ बना रहे, रेडियस कब हो गया? एजी कहाँ से रेडियस हो गया? तो हम बोले एजी एएच नहीं होता है, एजी एआई भी नहीं होता, लेकिन एजी एओ होता है, क्योंकि जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले उसे सरकम सेंटर कहते हैं और रेडियस को सरकम रेडियस कहते हैं। तो तुम x निकाल लिए तो पूरा लंबाईवा निकल गया 3x। पूरा लंबाईवा निकला मतलब कौन सी निकला? सिंघाड़ा बालूशाही। ऑल्टीट्यूड क्या चीज? ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? √3/2 साइड होता है। अब लास्ट में लिखो बड़ा वाला फाइनल नाउ। अब लास्ट में लिखो बड़ा वाला फाइनल नाउ। फाइनल नाउ
आयुषी बताइए एरिया शेडेड कैसे निकलेगा? ट्राइंगल घटा दो, है ना? सर्कल का फॉर्मूला यश बोलो, पाई आर स्क्वायर। और ट्राइंगल का बोलो, ट्राइंगल का √3/4 a स्क्वायर। चिल्ड्रन, इट इज़ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इट इज़ अ फर्स्ट डे याद करो, पढ़ाए थे ना कि जब जैसा रहेगा सिचुएशन देख कर लिखेंगे। कैलकुलेशन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम समझाने में लग गया। रेडियस बोलो तो यश कितना था? बस छोड़ दो, कैलकुलेशन मत करना, वो घर पे कर लोगे। चलो अब सभी लोग वापस से थ्योरी पेज में आओ, सभी लोग वापस से थ्योरी पेज में आओ। ये तीसरा फोटो के पास जाओ, ऐसे गोल कर लो, यहाँ टच करना चाहिए, ए को भी, बी को भी और सी को भी टच करो। तीसरा फोटो में आओ, तीसरा फोटो में आओ और सर्कल बनाओ, और फोटो के ही बगल में सटा के लिखो सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। सटा के लिखो सरकम सर्कल। फोटो के ही बगल में सटा के लिखो सरकम सर्कल। सटा के लिखो सरकम सर्कल। फोटो के बगल में जगह है ना लिखने का। अब फोटो के नीचे ऊपर कहीं पे भी AO बराबर BO बराबर CO बराबर क्या लिखोगे? रेडियस, दैट इज कॉल्ड सरकम रेडियस। फोटो के ही बगल में कहीं लिख लो, ऐसा लिखो कि समझ आए। जगह नहीं है, एस्ट्रिक मार्क लगा के बाहर लिखो, पर समझ आना ऐसा लिखना है। कॉपी मेंटेन करना छोटे बच्चे नहीं हो के सिखाएंगे। फोटो में लिखो सरकम सर्कल और AO BO CO रेडियस, दैट इज कॉल्ड सरकम रेडियस। तो मिश्रा जी सर्कल चारों ओर कब घेरता है? इन सेंटर के समय, ऑर्थो सेंटर के समय, सेंट्रॉइड के समय, कितना ना सिर्फ इस समय। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाइएगा तभी घेरेगा। सर्कल हुआ कब बनेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइएगा तभी घेरेगा। सब लोग को कुछ क्लियर हो रहा है? अब आगे सुनो। इन सेंटर कहाँ गया जी? ये वाला ना। इस समय भी एगो सर्कल बनता है, इसको अंदर वाला इन सर्कल बोलते हैं। लिखो इन सर्कल बोलते हैं। मिश्रा जी ये वाला कब बनता है? बोलिए एंगल बाइसेक्टरवा के समय। ओके मिश्रा जी ये वाला कब बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के समय। तो यश एकदम गधे जैसा ही है कि अब थोड़ा आदमी जैसा बुद्धि जागा हम लोग का, कि चार तरह का चीज़ होता है। ऑल्टी बनाओ तो ऑर्थो कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। एंगल बाइसेक्टर बनाओ तो इन सेंटर कहलाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ तो सरकम सेंटर कहलाता है। और मीडियन बनाओ तो सेंट्रॉइड कहलाता है। अब आप लोग यही फोटो में रहो और इस फोटो के इधर लिखो AG is to GD कितना होगा? 2:1। कहीं वो लिखो, मतलब फोकस मारना चाहिए, ऐसा जगह लिखो। AG is to GD 2:1। कहीं भी लिखो, फोकस मारे बस। चोटी से स्टार्ट करो, G तक जाओ। चोटी कौन है? A से G और G से D। अब फिर से एक बार चोटी C से शुरू करो।
CG is to GB, GF. CG is to GF, 2 is to 1. CG is to GF, 2 is to 1. CG is to GF, 2 is to 1. छोटी से शुरू किए ना, CG is to GF, पर बोलचाल में इतना कुछ बोलते हैं कि बोलचाल में AG is to GD पटाख से बोलते हैं हम लोग, AG is to GD। एक और बात लिखना है, B से शुरू करो, BG is to GE, 2 is to 1। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ यश, फाइनल समरी, ये क्वेश्चन का पीला लाइट बात क्या है? ऑल्टीट्यूड कभी एज अ मीडियन रोल प्ले कर रहा है, कभी एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्ले कर रहा है। जब मीडियन की तरह प्ले किया तो 2 is to 1 लगा दिए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह प्ले किया तो सर्कम रेडियस लगा दिए। रोमन नंबर नेक्स्ट कितना होगा आयुषी? रोमन 7 एट द टॉप ऑफ द पेज लिख लो, पर थ्योरी पेज में होना चाहिए आपका, थ्योरी पेज में ही होना चाहिए। एट द टॉप ऑफ द पेज लिखो ना, थ्योरी पेज में जाओ, वहीं लिखो, एट द टॉप लिख दो ना, एट द टॉप 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 ऑफ द पेज। चलो प्रणत बोलो, व्हाट इज एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल? गुड, √3/4a²। व्हाट इज ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल? √3/2a। सवाल वाला पेज में आइए तो आयुषी, और देखिए तो सवाल नंबर 13 हम पढ़ाए थे, 13, सवाल नंबर 13। पढ़ाए ना? यस यस यस। और APGP का जो क्लास बचा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्लास 3 को छूटा हुआ था ना, टोटल 5 को बचा हुआ। ठीक है, प्राइवेट में जब तक क्लास है तब तक नहीं है, और बाद में खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है। हाँ, सेम एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज चल रहा है, 12.3 ही चल रहा है, थर्ड एक्सरसाइज। ओपी को दूसरे नज़र से देखो तो रेडियस मिल गया आप लोगों को, एंड द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, जब ऐसे रहता है तो उसको सेक्टर कहते हैं ना। कितने लोगों को लग रहा है कि मन की आंखों से देखो तो यहाँ 60 है? एक बार गिवन लिखो तो द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल दिया हुआ है, तो 60 है। तो जब इधर 60 है तो इधर कितना होगा स्टूडेंट्स? 300। मतलब ये भाग भी तो क्या है? एक सेक्टर ही है ना। फिर से सुनो, ये तो सभी बच्चों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो 60 दिया है वो सेक्टर है। 60 किस नज़र से है? इक्विलैटरल ट्राइंगल के नज़र से। कौन से नज़र से? ना मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 300 नहीं होगा। तो बताओ, ये जो हिस्सा है, मतलब ये, मतलब जो काला से शेड दिख रहा है वो 300 डिग्री नहीं हो गया चचा? तो 300 डिग्री वाला भी तो एज अ सेक्टर ही है। तो 300 डिग्री वाला सेक्टर से निकल गया और ट्राइंगल वाला √3/4a² से निकल गया। खाली एगो बात लिखो, एंगल AOP इक्वल टू 60 डिग्री। लिखते जाओ, एंगल AOP इक्वल टू 60 डिग्री। फोटोवा देखो, AOB एंगल AOB
एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो सिंस द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। Since the triangle is equilateral. शेडेड में अब दम है कि अब कोई दम नहीं है? एक शब्द लिखे हैं यश, जरा उस शब्द को पकड़ो तो सेक्टर नहीं लिखे, हम क्या लिख दिए? मेजर सेक्टर मतलब छोटका वाला 60 वाला कि बड़का 300 वाला? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और यहाँ पे √3/4 ए स्क्वायर। काट कूट के फ्रैक्शन में दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो छोड़ो, घर पे कर लेना। काटना है तो काटो, जल्दी जल्दी काटो। 22/7 डालना है, डाल लीजिएगा ना। वो तो 7 दिया हुआ था ना, 7 7 7 6 था क्या? ठीक है, रेडियस में 6 डालो। इतनी सारी जानकारी दी हुई है, एरिया ऑफ शेडेड निकालना है। Copy the question। अब मेरे को बताओ यहाँ पे 60 किस नजर से हुआ? इक्विलैटरल ट्राइंगल के नजर से, इक्विलैटरल ट्राइंगल के नजर से, इक्विलैटरल ट्राइंगल के। तो तुम बताओ एरिया शेडेड जो है, एरिया शेडेड जो है वो एरिया ऑफ पूरा एबीसी ट्राइंगल माइनस 3 ठो सेक्टर है चचा। पूरा ट्राइंगल में से ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो इसीलिए तो 3 को सेक्टर लिखे हैं। तीनों सेक्टर एक ही साइज का है। हाँ सर, सेम साइज्ड है, सेम साइज्ड है।
तो ट्राइंगल के जगह मैं कैलकुलेट करूं कि आप डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बस हमें कौन सा बात नहीं पता है, रेडियस, हमें कौन सा बात नहीं पता है। तो अब इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो और बाहर नाव में आके रेडियस निकालो। थोड़ा देर के लिए छोड़ दो और बाहर नाव में आके रेडियस निकालो। किस में आ जाओ? नाव में। ट्राइंगल मैंने निकाला कि आप चुपचाप लिख दीजिए। सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। एक तो सेक्टर देखो ना 60 डिग्री का है ना जी, लेकिन आर पता है कि आर नहीं पता है, तो बाहर अब नाव में आ जाइए, नाव में आ जाइए और रेडियस निकालिए। एक बात बताओ अंशवीर, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल अगर दिया है इंप्लाई कौन सी दिया है? एल इंटू बी। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल अगर दिया है तो इंप्लाई कौन सी दिया है? माई नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ स्क्वायर दिया है इंप्लाई कौन सी दिया है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ अ सर्कल दिया है इंप्लाई कौन सी दिया है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ हीरोस फॉर्मूला से ट्राइंगल का दिया है इंप्लाई कौन सी दिया है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी दिया है। तो एक बात बताओ अंशवीर, एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे दे दिया है, इंप्लाई कौन सी दिया है? √3/4। साइड स्क्वायर दे दिया है, तो हम क्या लाने में सफल हो जाएंगे? साइड लाने में सफल हो जाएंगे। साइड लाओ और बताओ कितना आ रहा है। साइड लाने में सफल हो जाएंगे। यहां तक पहुंचो, सब बता रहे, बस लिखते जाओ। छवि देखो सब लोग, छवि देखो, छवि ये क्या निकल जाएगा? साइड। तो उसका आधा और आधा कौन कौन सी हो जाएगा? रेडियसवा हो जाएगा। आधे आधा होगा कैसे पता तुमको? बोलो 60-60 बराबर साइज का है ना, तो ये दोनों भी बराबर बराबर ना बटा होगा। साइड अगर निकल जाएगा तो ये आधा आधा होगा, कैसे पता चला तुमको? क्योंकि 60-60 सेम साइज का है, तो साइजवा भी एक ही मेजरमेंट के कारण आया होगा। यहां तक सब लोग पहुंचो। अब सभी लोग आराम से ये पॉइंट हटाइए, यहां लिखिए 1 और कितना गो अंडा? 5 अंडा। ये पॉइंट हटाइए, कितना गो अंडा? 1 गो। अब काट कूट करके बताओ साइड कितना आ रहा है, अंडर रूट कर देना। वो डाउट सुबह वाला टाइम में पूछ लिया करो, ठीक है? ठीक है, बना रहे हैं ना? आपका कितना क्लासेस और मिस हुआ है रिलेशन फंक्शन का? कोशिश करो एक दिन जब बैठो तो 2 उठो ख़त्म करके उठो। थोड़ा स्पीड में देखने नहीं आता है? फास्टर करने आता है ना, स्पीड को फास्टर, तो फास्टर कर लिया करो। बोलो भाई अंडर रूट कितना हो रहा है? साइड 200 निकला, मतलब बीसी को 200 बोल सकते हैं। फिगर देखो, बीसी को 200 बोल सकते हैं। अब ये जो BC है वो R प्लस R ही कंटेन किए हुए हैं। क्या कंटेन किए हुए हैं? छवि में जाके लिखो तो यहाँ पे R और यहाँ R ऐसे लिखो तो अरे 60-60 सेम साइज का कैसे बनेगा बताओ? और तीनों एक ही साइज का बन रहा है, सर्कल्स। इतना तुमको सोचना नहीं है, सर्कल सेम ही साइज का है। अगर अलग अलग साइज का होता ना तो जानते हैं ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता। समझे बात?
अगर डिग्रीज अलग अलग होता तो सर्कल का साइजेस अलग अलग होता, क्योंकि सर्कल्स का साइजेस भी सेम है तो आर आर सेम ही होगा. इट वोंट बी R1 R2 R3, ऑल ऑफ देम विल बी RRR. नहीं समझ में आ रही है बात? अभी भी नहीं समझ में आ रही है दोनों बराबर क्यों होगा? एक ही साइज के सर्कल से कि अलग अलग साइज के है? 100 आ गया. हम लोग तो यहीं पे थे, वो तो बाहर थोड़ी देर के लिए नाव में आना पड़ा ना. नाव में काहे आना पड़ा? रेडियसवा नहीं पता था ना. अब वापस जा सकते हैं. तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, लिखो देयरफॉर एरिया सॉरी इक्वेशन 1 बिकम्स Therefore equation 1 becomes, लिखो इक्वेशन 1 becomes, लिखो ये पूरा सेंटेंस लिखो, लास्ट वाला पूरा लाइन, ये लास्ट लाइन पूरा लिखो. दो 200 था कि 100 था? 100 था. ये फोटो करवाएं कि नहीं? देखिए तो सवाल नंबर 9, ये फोटो, सवाल 9, ये फोटो नहीं करवाएं. Find the area of the shaded region. अभी परसों नरसों हम लोग सैंपल पेपर का क्वेश्चन किए थे कि शेडेड वन अलग से निकालो, ये तो ऐसा ही निकल जाएगा, बोले थे कुछ ऐसा, हम बोले थे, हमको याद आ रहा है. हाँ, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, बोले थे. तो ऐसे ज़रा ध्यान से देखो, इसमें भी शेडेड वन तो ऐसा ही निकल जाएगा, शेडेड वन तो ऐसा ही निकल जाएगा. कौन से वाले की बात मैं कर रहा हूँ? ई वाला का. ई वाला तो ऐसा ही निकल जाएगा, ई वाला तो ऐसा ही. इट इज़ जस्ट अ सर्कल ऑन इट्स ओन. तो पहले एरिया वन ही निकाल लेते हैं. रेडियस का वैल्यू स्टूडेंट्स 7 है कि 7/2 होगा, क्योंकि डीओ जो है वो तो 7 है ना. डीओ, सीओ, एओ, बीओ, ये लोग तो 7 है ना. ठीक है, कैलकुलेशन मैं छोड़ रहा हूँ, वो कर लेंगे. अब इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो. 2 और 3 मिला के कैसे निकलेगा पता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ BA as diameter minus area of triangle CBA. अच्छे से देखो हम क्या बोल रहे हैं. आपको ऐसा फोटो दिख रहा है विथ BA as diameter, एक फोटो दिख रहा है, उसमें से ये ट्राइंगल को हटा दो, ट्राइंगल को हटा दो, ट्राइंगल को, तो शेडेड वन निकल जाएगा 2 + 3. अच्छे से देख लो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ BA as diameter, with BA as diameter माइनस ट्राइंगल को हटा दो. ट्राइंगल का फॉर्मूला मूल रूप से इधर से देखो, इधर से तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. बेस कौन है? AB, और ऑल्टीट्यूड कौन है? CO. इधर से देखो तो बेस कौन है और ऑल्टीट्यूड कौन है? CO. तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू
हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की आधा पाई आर स्क्वायर। क्या हुआ, घूम क्यों रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं घूम सकते? बना रहे हैं कि नहीं आप घर पे? नहीं, अभी बनाएंगे, अभी तुरंत अकाउंट का ट्यूशन किए हैं। ठीक है, जाइए। करो ना मधुगढ़िया, क्यों बैठे रहते हो? बोलो रेडियस के तौर पे ये पूरा 14 है ना, 14 डाले कि 7 डाले? ये 1 + 2 + 3, 1 वाला जो ब्लू से निकाले थे और 2 + 3 ये ब्लैक वाला यहाँ जोड़े हैं। 1 + 2 + 3 बोला मैंने, क्या बोला? 1 + 2 + 1 कौन सा वाला जो ब्लू रंग से निकाले थे? 22/7 2/7 का होल स्क्वायर, 22/7 2/7 का होल स्क्वायर। और 2 + 3 क्या निकाले थे? ये जो ब्लैक रंग से निकाले, लिख दिए। बोलो, ये 7 होगा, यहाँ 7 होगा। हाँ, 7/2 नहीं होगा, 7 होगा। तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है, 7 होगा, 7 होगा। अभी जो ब्लैक वाला निकाल रहे हैं वो इसका निकाल रहे हैं, तो ये 14 है ना, तो इसका रेडियस तो 7 ही है। फाइनली दिस आप लिखे हुए हैं कि नहीं अपनी कॉपी में देख लो। 14 7 98, 98/2 इज 49। 14 7 98, 98/2 इज 49। ये लिखे हुए कि नहीं चेक कर लो, अब काट कूट कर लो। वन अलग से निकला और 2 अलग से, 3 अलग से, कि 2 + 3 एक के साथ निकला है? 2 + 3 एक के साथ निकला है। खाली ध्यान और सतर्क कहाँ रहना पड़ता है, रेडियस डालने में अक्सर गलती हो जाती है ना, रेडियस डालते समय अक्सर गलती हो जाती है। ये फ़ोटो देखिए तो करवाए हैं, ये वाला फ़ोटो 15 नंबर। ये फ़ोटो नहीं हुआ है, नहीं ये नहीं, ये वाला हुआ है ना। बैठा लिए वैल्यूज़, दिक्कत नहीं ना हुआ। हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए कर दिए क्योंकि 1/2 × 7/2 का होल स्क्वायर में ही छोड़ दिए थे, हम वहीं काट दिए होते। हम कहाँ छोड़ दिए थे? 1/2 × 7/2 का होल स्क्वायर में ही छोड़ दिए थे ना, वहीं सॉल्व कर लिए होते।
हेहल में मैथ्स का परीक्षा कितने तारीख को है? घर से देना है, ऑनलाइन मोड की स्कूल जाके देना है? एक जन से बात करो ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, एक एक करके बोलने दो ना। घर से देना है, ठीक है। सेक्टर आ रहा है पर ना, मतलब पूरा टर्म 1 पोर्शन आ रहा है, तो स्कूल में 1 महीना पहले ही खत्म करा देता। का खा के पढ़ाता है लोग, जिसमें भी ले रहा है लोग का खा के पढ़ाते हैं। 1 महीना पहले ही कोर्स कंप्लीट। टर्म 2 का सिलेबस अभी खत्म हो गया, टर्म 1 का, और टर्म 2 भी चालू करा दिया है। क्या खा के आता है पढ़ाने पता नहीं। इतना फास्ट कैसे पढ़ाता है जी लोग? हम लोग को तो 1.5 घंटा मिलता है पढ़ाने को, उन लोग को तो 40 मिनट मिलता है। क्योंकि देखो हम चाह के भी ना 2-3 सवाल छोड़ते, सोचते छोड़ दे, फिर लगता है नहीं बता दे यार, ये नहीं बताएंगे तो कैसे होगा। हम बार बार, आप देखिए आयुषी को जाके हम पूछ रहे, देखो तो ये पढ़ाए हैं, ये पढ़ाए हैं, ये पढ़ाए हैं, बार बार पूछ रहे ना, पता नहीं। हम फ्री रहेंगे तो बता देंगे। सुबह हम यहाँ पे क्लास ले रहे होते ना, बैच चलते रहता है। चलो नाउ स्टूडेंट्स, शेडेड 1 अलग से निकालोगे, 2 अलग से निकालोगे, कि एक के साथ निकल जाएगा? जरा ध्यान से देखो, कैन यू सी समथिंग लाइक दिस देयर? सो व्हाट आई विल डू, एरिया सेमी सर्कल with QR as diameter minus area of triangle RPQ, ठीक है। अब इधर से खड़े होके देखो, इधर से इधर आ जाओ, तो इधर आ जाओ यहाँ, तो हाफ इंटू बेस कौन है, इधर से देखो, इंटू ऑल्टीट्यूड कौन है? ओ अच्छा, नहीं है नहीं है नहीं है, माफ़ी, उधर से मत देखो, यहाँ खड़े हो जाओ। It will be 90 degree because angle made by diameter on the circle is always 90 degree. Angle made by diameter on the circle is always, तुमको कैसे पता चला ये डायमीटर है? सेंटर मेंशन्ड है ना सर, सेंटर, तो हाफ इंटू आर पी इंटू पी क्यू हो जाएगा, हाफ इंटू आर पी इंटू पी क्यू हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर की आधा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की आधा पाई आर स्क्वायर, आराम से समझिए, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। पूछ लो कुछ पूछना है तो। कुछ पूछना है? 25/2 कैसे हुआ? फोटो देखो, पूरा आरक्यू रेडियस है, डायमीटर है, और पूरा आरक्यू को तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाले ना, पूरा आरक्यू को तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाले ना।
हो जाएगा ना?